Now look, in the next question what we are given, a straight highway leads to the foot of a tower. एक straight highway कहाँ तक जा रहा है? एक foot of tower तक जा रहा है, ठीक है ना, एक tower तक पहुंच रहा है. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression. अब जब वो ऊपर से देख रहे हैं तो obviously क्या होगा? Angle of depression बनेगा. टावर के ऊपर से नीचे कार को देख रहे हैं तो depression बनेगा एंगल, ठीक है ना. कितना बन रहा है? 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. Which is approaching the foot of tower with a uniform speed. अब ये टावर को एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ ये कार क्या है? बढ़ रही है. ओके. 6 seconds later, 6 सेकेंड के बाद में क्या हो रहा है? ठीक है ना. The angle of depression of car is found to be 60 डिग्री. 6 सेकेंड बाद में कार नए पॉइंट पर पहुंच जाएगी. उस पॉइंट पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अब वो 30 डिग्री नहीं है, अब वो चेंज हो गया है. नाउ इट इज 60 डिग्रीज. ओके. सो हमें क्या बताना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से कितना टाइम लगेगा फुट ऑफ टावर तक कार को पहुंचने के लिए. ओके. सो द क्वेश्चन इज क्लियर. सो अभी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए, लेट इट बी अ टावर. आपका ये क्या है? टावर है. ए बी इज द टावर. हियर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ से कार आ रही है पॉइंट पी से. ओके. ये अप्रोच कर रही है. इस टाइम पे जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ड्रॉ पैरेलल लाइन, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दिस इज 30 डिग्रीज. ये कितना है? 30 डिग्री. तो यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल लाइन. सो एक्स ए टी बी, यहाँ जेड बना रहा है तो जेड बनाने का मतलब क्या है? कितना एंगल होगा? 30 डिग्री. सेम एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही सेम आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स. ओके. नाउ आफ्टर 6 सेकेंड्स ये कार किसी नए पॉइंट पर पहुंच गई है. लेट दिस पॉइंट बी क्यू. कि वो कार 6 सेकेंड के बाद में कहाँ पहुंची है? क्यू पॉइंट पर पहुंची है. सो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब बन रहा है इट इज 60 डिग्रीज. ये कितना बन रहा है? 60 डिग्रीज बन रहा है. और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री. ये एंगल आपको पता ही है 90 डिग्री होता है, ठीक है. हमें बताना है कि Q पॉइंट से आगे B तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है. और P से भी पूछ सकते हैं. ओके. हम यहाँ 6 सेकेंड्स मेंशन नहीं करेंगे. ओके. क्योंकि 6 सेकेंड्स इज टाइम और PQ क्या है? हमारा डिस्टेंस है, इट इज़ नॉट टाइम. ठीक है ना. PQ क्या है? हमारा डिस्टेंस है, इट इज़ नॉट टाइम. ठीक है. सो इसीलिए हम वहाँ पे 6 सेकेंड्स को मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ सबसे पहले आ जाइए, एक एक करके आ जाते हैं. हाइट ऑफ टावर हम ले लेते हैं h है. डिस्टेंस ट्रैवल करना है जो उसने 6 सेकेंड्स में किया है. लेट दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x. कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? x डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ओके. सो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, A B Q. All right. Now ABQ is like this. A B Q angle 90 degree and then 60 degree. ये हाइट हमें नहीं पता है. लेट इट बी h. नहीं भी लिखोगे h तो भी चलेगा. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज यू कैन जस्ट गो विद ए बी ओनली. ओके. सो अभी यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. सो tangent of theta equals to perpendicular upon base. Now tangent of theta, theta की वैल्यू 60 डिग्री, perpendicular is AB and base is QB. सिंपल है. ओके. नाउ tangent 60 डिग्री की वैल्यू इज √3. QB के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज इक्वल टू AB. दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन. या तो आप इसको h ले सकते हो AB को, पर वैल्यू तो पुट करनी है. h आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. सो लेट इट बी लाइक ए बी ओनली. नाउ इन नेक्स्ट ट्रायंगल, अब हम अगले ट्रायंगल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा ए बी पी. क्या है? ए बी पी. सो इन ट्रायंगल ए बी पी, नाउ द ट्रायंगल इज लाइक दिस. ए बी पी. यहाँ पर एंगल आपके पास में कितना बन रहा है? 30 डिग्रीज. सेम perpendicular, base and hypotenuse. Okay.
So tangent of theta equals to perpendicular upon base. Now tangent of 30 degree, क्योंकि इस बार एंगल कितना है 30 degrees, तो 30 degrees equals to perpendicular is AB and base is PB. ओके, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री कितना है आपका 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन PB. PB को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? यस, क्योंकि PB आपका फुल है तो मैं इसको x प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. हम क्या लिख सकते हैं इसे x प्लस क्यू बी. ऑल राइट, सो 1/x प्लस क्यू बी हियर एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो x प्लस क्यू बी इज इक्वल टू √3 AB, √3 AB. ऑल राइट, अभी आपको QB का वैल्यू पुट करना है क्योंकि हमको तो x के टर्म्स में निकालना है, हमें हाइट से कोई लेना देना नहीं है. हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, हमारे मतलब की बात है x में. ओके, सो आई एम इरेजिंग द एक्स्ट्रा पोर्शन हियर. नाउ कम टू दिस वन. फ्रॉम इक्वेशन 1 QB का वैल्यू कितना होगा, √3 QB इज इक्वल टू AB. ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना है √3 QB. AB की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. ओके, सो x प्लस QB इज इक्वल टू, हमें AB को हटाना है तो AB की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे √3 QB. एक √3 है और AB की जगह पे √3 QB फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, नाउ √3 into √3 it becomes 3 QB, then x plus QB. Now QB equals to, not QB, QB को ले जाइए उस तरफ. It becomes x equals to 3 QB minus QB. So it becomes 3 minus 1 2 QB x. x क्या हो गया, twice of QB हो गया. x की वैल्यू कितनी हो गई, twice of QB. ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि QB डिस्टेंस कितना है, QB इज इक्वल टू x अपॉन 2. जितना उसने 6 सेकेंड में चला उसका हाफ. तो अब एक लॉजिकली सोच कर देखिए, 6 सेकेंड में वो x डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है ना. x डिस्टेंस चलने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लग रहे हैं. वो कह रहे हैं कि कार की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है कार आपकी चल रही है. ठीक है, 6 सेकेंड में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो x/2 डिस्टेंस कितने में करेगा, ऑब्वियसली हाफ में, 3 सेकेंड्स में. तो QB को ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेगा. तो ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि मैथमेटिकली हम इस तक कैसे पहुंच रहे हैं. ओके, सो दिस इज द QB डिस्टेंस. ऑल राइट, नाउ अब हम कंसिडर करेंगे 2 केसेस. ठीक है ना, while moving from P to Q, डिस्टेंस कितना रहा यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल्स टू x मीटर्स. कितना डिस्टेंस रहा, x मीटर्स डिस्टेंस रहा. टाइम कितना लगा उसको इस काम को करने में, 6 सेकेंड्स. कितना लगा, 6 सेकेंड्स. तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स x/6 मीटर पर सेकेंड. ये क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई. अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब जिस स्पीड से उसने P से Q तक पहुंचा है वो उसी स्पीड से वो आगे Q से B तक जाएगा. ऑलराइट, सो सेम स्पीड हम लेंगे. अब हम क्राइटेरिया चेंज कर देंगे. आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन. अब हम कहाँ से कहाँ तक का केस कंसिडर करते हैं, जब Q से B तक जा रहे हैं. ओके, सो while moving from Q to B, while moving, what happened, while moving from
Q टू B, Q से B की तरफ जाने के लिए। तो तब कितना लगेगा, अभी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नाउ डिस्टेंस इक्वल्स टू QB, QB किसके इक्वल है, x अपॉन 2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, x अपॉन 2 के इक्वल है। नाउ टाइम हमें निकालना है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है तो स्पीड तो सेम रहने वाली है, स्पीड इज x बाय 6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली टाइम हमें निकालना है, सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की वैल्यू x बाय 6, डिस्टेंस कितना है x बाय 2 और टाइम t सेकेंड्स, ठीक है। सो 2 1 टाइम 3 टाइम, x से x कैंसिल, 1/3 इक्वल्स टू 1/t, t कितना हो जाएगा आपके पास में, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, t मतलब कितना हो गया 3 सेकेंड्स, मतलब q से b तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। और अगर टोटल टाइम पूछ लें ट्रैवलिंग का तो क्या होगा आपके पास में 6 + 3 दैट मीन्स 9 सेकेंड्स। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था बट लॉजिकल था। ओके, so I hope there are no problems in this question. If there are some, you can ask. Okay, so we'll be moving towards our last question now. After that the chapter will be finished. Okay.